एक मिनट और वेट कर लेते हैं। सब ज्वाइन हुए हैं अभी भी। मोहित बिल्कुल। नो इशू। बाय द वे बता दूं, ये मैं हर मंथ एक बार करता ही हूँ ये वाला सेशन, मतलब सेम टॉपिक पे नहीं। हमेशा एक नया टॉपिक रहता है हर मंथ। काफी सारे लोग अभी तक ज्वाइन नहीं हुए हैं। हाँ ईशा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। एम आई ऑडिबल और स्क्रीन विजिबल है सबको? इट्स टाइम टू प्ले द गेम। विजिबल है ना स्क्रीन? ओके। सो अब हमको करना क्या है वो हम स्टार्ट करते हैं। अभी तक आप अपना क्या बना रहे थे, अपने प्रोफाइल सेट कर रहे थे, अपना प्रेजेंस बढ़ा रहे थे, बट अभी तक मैंने ये नहीं बताया है कि आपको क्लाइंट से बात क्या करना है, कैसे करना है, आप क्लाइंट तक पहुंचोगे कैसे और कौन आपके टारगेटेड क्लाइंट्स हैं, वो सारी चीजें अब हम उस पर बात करने वाले हैं। ओके। तो अब आप थोड़ा सा अटेंटिव हो जाओ अगर अभी तक थोड़ा डिस्टर्ब थे तो। कस्टमाइज्ड ईमेल। देखो क्या होता है, हम गलती क्या करते हैं पता है? एक ईमेल बनाते हैं और उसी को सबको फॉरवर्ड कर देते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, ईमेल बॉम्बास्टिंग या फिर ब्रॉडकास्टिंग या बल्क ईमेल, ये सारी चीजें कहते हैं, राइट? तो ये गलती कभी नहीं करना। आपको अपने क्लाइंट के लिए एक कस्टमाइज ईमेल बनाना है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली आपको उसके लिए सेपरेट ईमेल बनाने हैं। हो सकता है आपका ईमेल होगा एक फॉर्मेट, बट उसको हमेशा कस्टमाइज करके उनको भेजो। सेकंड, बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी रिसेंटली ये चीजें मैंने सीखा है। दोनों ऑप्शन है ना। आप या तो क्लाइंट का एक प्रोफाइल ओपन कर लो। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कि अगर मुझे सोशल मीडिया प्रोफाइल हैंडल करना है किसी का, तो मैं क्या करूंगा, उसका पेज में जाऊंगा और पेज में जाने के बाद मोबाइल स्टार्ट करके रिकॉर्डिंग करते रहूंगा कि उसके प्रोफाइल में कहाँ कहाँ पे मिस्टेक्स है, सारी चीजें वॉइस के थ्रू बोलता रहूंगा और बताते रहूंगा कि देखो यहाँ पे ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। एक जनरल एनालिसिस जो करना होता है ना वो। और फिर अपना फ्रंट कैमरा चालू करके बताऊंगा अपने बारे में इंट्रो दे के कि आई गो थ्रू योर प्रोफाइल एंड पेजेस एंड सी देयर आर लॉट्स ऑफ मिस्टेक्स इन योर प्रोफाइल एंड यू कैन ग्रो
रैपिडली इफ वी ओवरकम ऑल दिस मिस्टेक्स, ऐसा करके एक वीडियो बनाओ अच्छा सा और उसको मेल या फिर उसके सोशल मीडिया पे फॉरवर्ड कर दो। तो ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। क्यों पड़ता है? क्योंकि आप एक पर्सन के लिए उसके लिए सेपरेट स्पेशल मेहनत कर रहे हो और वो एक यूनिक चीज हो जाती है। अगर आप किसी के लिए सपोज आपके लिए ही कोई एक पर्सनल वीडियो बना दे और बताए आपको कि आपके वेबसाइट में ये चीजें प्रॉब्लम है, आपका वेबसाइट इसलिए गूगल पे रैंक नहीं कर रहा है, जो हम फ्री ऑडिट देते हैं, फ्री एसईओ ऑडिट देते हैं, उसका आप एक अच्छा सा वीडियो बना के उसको दे दोगे तो वो बहुत हैप्पी हो जाएगा। कितने लोग मानते हैं ये चीजें? टाइप आई। सही है ना? तो आपको वीडियो कर सकते हो। सेकंड थिंग, अगर आप डरते हो अपना फेस वैल्यू दिखाने से, हालाँकि नहीं डरना चाहिए, ऐसे सोशल मार्केटर या डिजिटल मार्केटर ब्रांड वैल्यू के लिए फेस वैल्यू बहुत इम्पोर्टेंट होता है। बट फिर भी अगर आपको स्टार्टिंग में डर लगता है, तो आप क्या कर सकते हो? स्क्रीन रिकॉर्डिंग तो कर सकते हो, साथ ही साथ अपना वॉइस ओवर कर सकते हो। तो ये काम कर सकते हो आप। सामने वाले का प्रोफाइल दिखा के, उसका पूरा एनालिसिस करते हुए वीडियो बना के, वॉइस ओवर करके आप फॉरवर्ड कर सकते हो। कोई इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप अपना फेस दिखाओ। फेस आपको वो आपके प्रोफाइल पे जाके देख सकता है। तो ये 2 ऑप्शंस है जो आप यूज़ कर सकते हो। क्लियर है सबको? चलो ठीक है। नेक्स्ट, कोई और अभी ऐड हुआ? कंटीन्यूअस ऐड हो ही रहे हैं अभी तक लोग। कोई बात नहीं, हम कंटिन्यू करते हैं। देखो एक चीज़ है दोस्तों, यहाँ पे मार्केट में काफ़ी कॉम्पिटिशन है, ये सब कोई जानते हैं। इसीलिए मैं कहा कि कोई एक चीज़ पे आप फ़ोकस्ड करो और उस पे पहले क्लाइंट्स बना लो। अगर आप मंथ में 3 क्लाइंट भी पकड़ लेते हो, उसके बाद जब आपके पास अर्निंग का सोर्स आ जाता है, तब आप फ़ोकस करो दूसरी चीज़ पर। बट स्टार्टिंग में एक सर्विस को पकड़ के आप क्लाइंट बनाते जाओ। बिकॉज़ आपको भी तो अपना एक एक्सपीरियंस जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था याद होगा आप लोग को। किसी एक चीज़ में आप अपना खुद के लिए एक्सपर्ट हो जाओ, या तो आप अपना खुद के 2-3 ब्लॉग बना के उसको रैंक कर लो, ताकि आप अपने क्लाइंट लोग को दिखा सको, राइट? तो आप कोई एक सर्विस को पकड़ो, उसके लिए आप थोड़ा-सा एक्सपीरियंस बना लो खुद का और उसके बेसिस पे आप क्या करो, क्लाइंट्स पकड़ो। 2-3 क्लाइंट्स मिल जाएँगे ईज़िली, इतनी बड़ी दुनिया है यहाँ कैसे नहीं मिलेगी? क्यों? 1 क्लाइंट तो मिलेगा, उसके लिए अंधाधुन मेहनत कर दो। ऐसा मेहनत कि मतलब अपने लिए कर रहे हो आप। उसके बाद उसका फीडबैक लो, उससे इंटरेक्शन करो और थोड़ा बहुत हो सके तो इंटरव्यू टाइप का एक शेड्यूल कर लो और उसके बाद वो जितना डेटा आप कलेक्ट किए हो उस पर्टिकुलर एक यूज़र का, एक क्लाइंट का, वो आप सर्कुलेट कर दो सब जगह। फिर आप देखना आपके पास कितने सारे क्लाइंट्स खुद ब खुद आते चले जाएँगे। आपको टीम बनानी पड़ जाएगी, आपको इतना मतलब क्या बताऊँ मैं? जो ग्रोथ रेट है आपका बढ़ेगा ना, वो उसका मैं अंदाज़ा नहीं बता सकता। तो आपको स्टार्टिंग में थोड़ा-सा मेहनत करना पड़ेगा, उसके लिए आपको डिमोटिवेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? क्योंकि कॉम्पिटिशन है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पिच करना है। कुछ लोग गलत-सलत भी बोलेंगे, उल्टा-सीधा बोलेंगे, डज़न्ट मैटर। आपको नेगेटिव नहीं होना है, डिमोटिवेट नहीं होना, उनको जस्ट इग्नोर करो। मैंने एग्ज़ाम्पल दिया ना छपरी काइंड ऑफ पीपल्स, तो उनसे आपको दूर रहना है। नाउ ये देखो मैंने क्या लिखा है, हेल्प देम टू अर्न मोर। मैंने कहा ना आपका पहला क्लाइंट या शुरू के कुछ क्लाइंट्स ऐसे रखो आप जिनके लिए ऐसा मेहनत करो कि वो आप अपने लिए कर रहे हो। क्योंकि आपके पास और भी काम नहीं है, तो आप उनके लिए जी-जान लगा दो पूरा। क्योंकि वहीं से ही आपको क्या होगा, आपका ग्रोथ बढ़ेगा। फिर आप टीम बढ़ाओ, फिर ऐसे करके ग्रोथ ऑटोमेटिक बढ़ता है। तो आपको उनके लिए जेन्युइन हेल्प करना है, एकदम खुद से मतलब ऐसा कि अपने लिए ही काम कर रहे हो।
उनको ये नहीं बोलना है कि आप ये खरीद लो, वो खरीद लो, ये परचेज कर लो, इसमें ये मिलेगा, उसमें वो मिलेगा। आप उनको क्या करो, उनके लिए एक प्रॉब्लम सॉल्वर की तरह खड़े हो जाओ कि हाँ, आपके में ये प्रॉब्लम है, आप इससे आगे जा सकते हो। कैसे जाओगे? उसके लिए आप ये कर लो। तो जब आप ये चीज़ें कर लोगे ना, तो आपको समझ आ जाएगा कि सामने वाले के अंदर थोड़ा-सा तो फेथ आएगा आपके लिए, थोड़ा-सा विश्वास जगेगा कि हाँ, ये वाक़ई में जेन्युइन पर्सन है। क्लियर है? सबको समझ आ रहा है? टाइप वाई, टाइप वाई, जितने लोग को ये पॉइंट समझ आ गए। गुड। अब ये बताओ मुझे, कितने लोग को कस्टम ऑडियंस बना के अपना फेसबुक ऐड चलाने आता है? हालाँकि मेरे स्टूडेंट्स हैं जितने लोग, वो लोग को तो है, एक्सपीरियंस है, वो लोग चला लेंगे। जो अभी नए हैं यहाँ पे, दुष्यंत को नहीं आता, आर्यन को आता है, ईशा को नहीं आता। ईशा कोई बात नहीं, सिंपल है, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। गुड मनीषा। तो कस्टम ऑडियंस से क्या होता है पता है ना सबको? जिन्हें नहीं पता वो उन्हें बता दूँ, मैक्सिमम लोग को नहीं पता होगा। इससे आपकी कॉस्टिंग रिड्यूस होती है और आपको सेम काइंड ऑफ पीपल मिल जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरे पास सिर्फ़ 50 लोग आए और 50 के 50 सेम निश वाले हैं, सेम कैटेगरी वाले हैं, तो मैं उन 50 को पकड़ के उनके बिहेवियर के अकॉर्डिंगली क्या करूँगा, बिहेवियर याद आ रहा होगा आप लोग को, जो मैंने कोर्स में बताया था फेसबुक में। फेसबुक आपका बिहेवियर ट्रैक करता है, राइट? जितने लोग मेरे ओल्ड स्टूडेंट्स हैं सब जानते होंगे। फेसबुक में हमारा बिहेवियर ट्रैक होता रहता है हर समय कि हम क्या देख रहे हैं, क्या नहीं देख रहे हैं। तो अगर 50 लोग ऐसे मिल जाते हैं, जो सेम बिहेवियर वाले हैं और मेरे प्रोफाइल में मेरा एंगेज कर रहे हैं मेरे कंटेंट के साथ, तो मैं सिर्फ़ उन 50-100 लोग के साथ भी क्या कर सकता हूँ, वेट अ सेकंड, 50 और 100 लोगों के साथ क्या कर सकता हूँ मैं, कस्टम ऑडियंस बना सकता हूँ। हालाँकि 50 मिनिमम नहीं है, ज़्यादा है, बट एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ मैं। तो सेम काइंड ऑफ यूज़र्स आप आराम से ग्रैब कर सकते हो और उसको बल्क में इंक्रीज़ करके आप ऑडियंस बिल्ड कर सकते हो, जिस पे आप अपना फेसबुक ऐड चला सकते हो। इतनी सारी चीज़ें क्लियर है सबको? कितने लोगों को ये चीज़ें समझ आई, अच्छी लगी? टाइप ऑसम, टाइप ऑसम। अभी तो बहुत कुछ बाकी है। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है। तो ये थोड़ा-सा नेक्स्ट लेवल वाली चीज़ है जहाँ थोड़ा-सा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। बट जिन जो लोग कर सकते हैं उनके लिए बेस्ट है, जो नहीं कर सकते उसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इग्नोर कर सकते हो। कई बार क्या होता है, बहुत बड़ा नेटवर्क रहता है, बड़े-बड़े मार्केटर्स हैं, अभी आप लोग को पता है ना, डिजिटल मार्केटिंग में आप जाओगे तो काफ़ी सारे लोग हैं जिन लोग के कोर्सेज़ चल रहे हैं, जो लोग के पास बहुत बड़ा नेटवर्क है। अगर आप उनके साथ इंटरैक्ट करना चाहते हो तो उनके कोर्सेज़ जॉइन कर लो, उनके सर्विसेज़ जॉइन कर लो, उनका प्रोडक्ट खरीद लो। सपोज़ कोई सॉफ्टवेयर कंपनी है, उसका कोई प्रोडक्ट है, एचएफ हो गया या फिर कोई और कंपनी, तो उनके इनसाइड ग्रुप्स जो होते हैं ना, इन सर्कल ग्रुप्स, उसमें जॉइन होने की कोशिश करो। क्या बात है प्रत्युष? हाँ, सही है बिल्कुल। वॉइस आ रही है ना मेरी? एक बार क्लियर करना तो कन्फर्म करना तो प्लीज़। एम आई ऑडिबल?
ओके, तो अगर आपको इनर सर्कल पे जॉइन होके भी प्रॉफिट कमाना है, तो आप क्या करो, पेड ग्रुप्स पे भी फोकस कर सकते हो। फॉर एग्जांपल काफ़ी सारे पेड ग्रुप्स होते हैं, जहाँ पे आप कुछ पैसे देके उनके अंदर एनरोल हो जाते हो और आपको वहाँ पे क्या होता है। वेट अ सेकंड। हुँ, तो क्या होता है वहाँ पे भी आप लोगों के साथ इंटरैक्ट करके क्या कर सकते हो, आप अपना पिच कर सकते हो उनको अपनी सर्विसेज़। बिकॉज़ हर कोई हर चीज़ में एक्सपर्ट नहीं होता, उसके लिए टाइम लगता है। अगर आप 7-8 साल तक एक्सपीरियंस हो, जैसे कि मैंने किया है, 7-8 साल से मेहनत करते-करते आज इस लेवल तक हूँ, तो अगर आपको पता होगा तो टाइम लगता है। और जो बिगिनर्स हैं, जो आजकल में ही जॉइन हुए हैं, तो उनके साथ आप कोलैब कर सकते हो। उनको कह सकते हो कि आप ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, मैं ये सर्विस प्रोवाइड करता हूँ। हम मिल के टीम बना सकते हैं, या अगर आपके पास ऐसा कोई सर्विस के लिए आता है, तो आप मुझे रेफर कर लो। तो ये सारी चीज़ें आप पेड ग्रुप पे कर सकते हो, वहाँ पे लोग हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार बैठे रहते हैं, बिकॉज़ दे ऑल आर लर्निंग सेम थिंग, राइट? बहुत अच्छा एनवायरनमेंट रहता है, जिस पे आप काम कर सकते हो। खैर, जो नहीं कर सकते जॉइन, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, इट्स ओके। नेक्स्ट थिंग है फोमो। फोमो के बारे में फुल फॉर्म पता है किसी को? फ़ियर ऑफ मिसिंग आउट। मतलब क्या होता है, कई बार आपने देखा होगा कुछ लैंडिंग पेजेस में क्या होता है, इमरजेंसी रहता है कि ये सिर्फ़ इतने समय तक के लिए अवेलेबल है, उसके बाद ये पेज हट जाएगा, या फिर ये सिर्फ़ आज के लिए है, कूपन कोड अवेलेबल है। मतलब अर्जेंसी क्रिएट करना। दूसरी चीज़, आप वन टाइम ऑफर बोलते हैं जिसको। सिर्फ़ अभी दिख रहा है ये पेज, सेकंड टाइम आपको कभी विज़िबल नहीं हो पाएगा। अभी एनरोल करना है तो करो, अदरवाइज़ आप जाओ। तो फोमो एक ऐसी चीज़ है जिससे लोग क्या है, थोड़ा-सा डरते हैं, क्योंकि वो ऑफ़र दोबारा कभी मिलेगा नहीं उनको। पेज ढूँढते रह जाएँगे तो भी नहीं मिलेगा। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट हथियार होता है डिजिटल मार्केटर्स लोग का। जिनको नहीं पता वो लोग को बता दूँ। कितने लोग को पता था वैसे बाय द वे ये? काफ़ी सारे पेजेस आप लोगों ने इंटरैक्ट करके देखा होगा ऑनलाइन मार्केटिंग फील्ड से अगर हो तो। हाँ, राइट। हर जगह दिखता है सद्दाम, क्या बात है। नहीं, सही बात है, ये बिल्कुल होता है। नेक्स्ट क्या है? चेक लैंडिंग पेज एंड डू द सेम एज़ अबव। हाँ, लाइक ब्लैक फ्राइडे, साइबर मंडे, यहाँ पे तो होता ही होता है। हाँ, जैसे ये अमेज़न में निकलते हैं ना, 1 हफ्ते के लिए या 3-4 दिन के लिए कुछ-कुछ सेल्स आते रहते हैं। सस्ते में सामान ले लो अभी, बाद में फिर रेट बढ़ जाएगा। हाँ, ये सेम चीज़ें बोल रहा था मैं, फ़ियर फ़ियर ऑफ मिसिंग आउट। ये पूरा मार्केटिंग स्ट्रैटेजी रहता है, सामान को ज़्यादा से ज़्यादा बेचना एक्चुअल प्राइस में। एक्चुअल प्राइस में भी क्या होता है, उनका प्रॉफ़िट एडेड रहता है, बट एक बल्क में सेल आउट हो जाता है, ये फ़ायदा हो जाता है। एनीवे, आगे बढ़ते हैं। लैंडिंग पेज के बारे में आप लोग को पता होगा, अगर एक दिन में आप चाहो तो 3 से 4 ऐसे-ऐसे पेजेस देख सकते हो, दूसरों के लैंडिंग पेज, जिसमें कुछ ना कुछ आपको मिसिंग मिलेगा। अगर आप एक अच्छे कॉपीराइटर हो, जैसे कि मैं जानता हूँ यहाँ पे आर्यन भाई को, बहुत अलग लेवल के मतलब कॉपीराइटर है ना वो, फनल एक्सपर्ट बोलता हूँ मैं उनको। तो वो बहुत अलग लेवल का लैंडिंग पेज बना सकते हैं। उनको पता है कहाँ पे क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए, कहाँ मिस्टेक्स है। अगर आप भी अपने लेवल पे ऐसे हैं, आपको पता है कि यहाँ पे मिस्टेक है, ये चीज़ें सुधारी जा सकती है, तो आप बिल्कुल वो सारी चीज़ों को ओपन कर के देखते जाओ और चेक करो कि क्या आप उसमें सामने वाले को कुछ हेल्प कर सकते हो क्या? अगर आपको लगता है कि सामने वाले की उस पेज में, लैंडिंग पेज में या उसके प्रोफाइल में कुछ चीज़ें मिसिंग है, तो आप उनको कॉन्टैक्ट करो और बोलो कि आपका ये चीज़ें मैंने चेक किया।
सिंपल सी बात है यार, फेसबुक ओपन करो एप्लीकेशन, उसमें हर 2 पोस्ट के बाद तीसरा ऐड आएगा। उस ऐड को चेक करो, क्या उसके अंदर जो कॉपी लिखी हुई है वो सही लिखी हुई है? चेक करो उसमें जो इमेज है या वीडियो है वो परफेक्ट है? चेक करो उसमें जो लैंडिंग पेज है ओपन हो रहा है वो सही है या नहीं है? कहीं पे भी एक मिस्टेक मिलता है, तो आपको क्या करना है? आपको उसके साथ इंटरेक्ट करना है, आपको उस यूज़र को मैसेज करना है और बोलना है कि आई गो थ्रू ऑल योर everything from copywriting to landing pages and your video. I found all this thing missing. So if you want me to help you, I feel very happy to help you and increase your sales. तो ऐसे करोगे तो क्या होगा? ऐसे करने से क्या होगा, आपको काफ़ी सारे लोग कॉन्टैक्ट खुद से करना स्टार्ट कर देंगे और दूसरी चीज़ें क्या है, आपका एक रेपो बिल्ड होता है इससे कि हाँ, आपको नॉलेज है उस चीज़ का। आप दूसरों की गलती निकाल पा रहे हो कि यहाँ पे ये चीज़ें पकड़ सकते हैं, इसको सुधारा जा सकता है, क्योंकि सामने वाले तो अपने आप को हमेशा परफेक्ट ही समझते हैं। वॉइस बीच में लैग हो रही है क्या? कितने लोग के साथ सेम प्रॉब्लम आ रहा है? मैं अपना वाईफ़ाई बंद सॉरी इंटरनेट बंद कर देता हूँ मोबाइल्स का। यार अगर अच्छा लग रहा होगा तो एक स्क्रीनशॉट लेके इंस्टा में डाल दो, लर्निंग समथिंग न्यू एनीवे। ओके, और मुझे टैग कर देना अगर इंस्टा पे भी आप डालना चाहो तो। आई एम नॉट फोर्सिंग एनीवन। सो दैट अदर पीपल कैन आल्सो गेट बेनिफिट फ्रॉम मी। ओके, सो हम आगे बढ़ते हैं और अब हम देखते हैं कि आपको क्या करना है। जैसे ही आप अलग-अलग लोगों के साथ इंटरैक्ट करना स्टार्ट करोगे, आपको पता चलेगा आपके अंदर भी इम्प्रूवमेंट होना चालू हो रहा है। आप जो सेल्स पिच कर रहे हो लोगों को, वहाँ पे क्या मिस हो रहा है कि सामने वाला कन्वर्ट नहीं हो रहा है। आप डे बाय डे अपने आप को इंक्रीज़ करते जाओगे और जैसे-जैसे आप इंक्रीज़ करो सॉरी अपने आप को एक बेटर लेवल पे लेते जाओगे, आप ध्यान दोगे कि आपका जो सेल्स है वो इंक्रीज़ होते जाएगा। सो डे बाय डे आपको कम से कम 3 लैंडिंग पेज या 3 एड्स को चेक करना है और उनके साथ इंटरैक्ट करना है और चेक करना है कि क्या सामने वाला रेडी होता है, तैयार होता है या नहीं होता। बट रिमेंबर, उससे पहले आपका प्रोफाइल बहुत अच्छा वेल डिफाइंड बनना होना चाहिए, जो मैंने इससे स्टार्टिंग में बताया है। एग्री करते हो? सबसे पहले आपको क्या करना है? अपना प्रोफाइल मेंटेन करना है, उसके बाद आपको लोगों को पिच करना है। टाइप व्हाय। जब तक आप अपना अच्छे से बिल्ड करके नहीं रखोगे, तब तक सामने वाला आपको हल्के में लेगा, मज़ाक में लेगा। बट एक बार अगर आप अपने आप को अच्छे से रेपो बिल्ड कर चुके हो, उसके बाद अगर आप बोलोगे कि क्लाइंट से बातचीत करोगे तो एक अलग इम्पैक्ट पड़ेगा। फिर आप उसको अगर उसकी गलती बताओगे तो फिर हो सकता है वो सीरियस होके आपकी बात सुने और हो सकता है वो कन्वर्ट भी हो जाए, राइट? कितने लोग एग्री करते हैं? टाइप आई। नाउ अब हम देखते हैं, ये देखो यहाँ पे लिखा है जैसे चेक आउट बिजनेस पेजेस एंड गिव सजेशन फॉर बेटर विजिबिलिटी। फॉर एग्जांपल अभी मैं काफी समय से पेज लाइक्स पे फोकस कर रहा था। मुझे पता है पेज लाइक्स कैसे इंक्रीज होता है इंडिया में और हम कैसे अ, बहुत कम पैसे में बहुत ज़्यादा पेज लाइक्स ला सकते हैं। मुझे इस चीज़ का एक्सपर्टाइज़ है, इसीलिए मैंने ये सर्विस प्रोवाइड किया काफ़ी लंबे समय तक। आप लोगों ने पिछला अगर मेरा फ़ेसबुक देखा होगा, फ़ेसबुक प्रोफ़ाइल, तो वहाँ पे मैंने काफ़ी सारे लोगों का क्या किया है, फ़ेसबुक में पेज में लाइक्स इंक्रीज़ किया है, वो भी कोई बॉट का नहीं, एक्चुअल फ़ेसबुक पेज एड्स के थ्रू। कितने लोगों ने देखा है मेरे प्रोफ़ाइल पे ये चीज़ें?
हाँ, मेरे स्टूडेंट्स ने तो देखा ही होगा, बाकी अदर्स जो फॉलो करते हैं बट आज फर्स्ट टाइम इंटरेक्ट कर रहे हैं, देखे हो ना। तो ये चीजें अपने आप को जैसे जैसे बेटर करते जाओगे ना, वैसे वैसे क्या होगा, आपको समझ आते जाएगा कि चीजें कैसे काम करती है। मेरे फेसबुक प्रोफाइल पे जाना, देवेंद्र और सर सर्च करना, वहां पे प्रोफाइल के अंदर पोस्ट में ही दिखा हुआ है। काफी सारे फेसबुक एड्स चला डाले मैंने, बहुत लोगों के पेजेस लाइक किया था। एनीवे मेरी बात छोड़ो, यहाँ आप लोगों के लिए बातचीत चल रही है फिलहाल तो। गिव कोटेशन विथ नो ब्रेनर ऑफर। नो ब्रेनर ऑफर के बारे में तो मुझे आई थिंक बताना नहीं पड़ेगा। नो ब्रेनर ऑफर का मतलब क्या होता है सब जानते हैं। कितने लोगों ने द गॉडफादर मूवी देखा है? द गॉडफादर मूवी 3 पार्ट्स आई थी, उसका एक डायलॉग है, पता है कौन सा डायलॉग? मैं तुम्हें ऐसा ऑफर दूंगा कि तुम मना नहीं कर पाओगे। वहां का जो डॉन होता था वो हर किसी को यही कहता था, और हर कोई उसका ऑफर सुन के हमेशा तैयार रहता था। यस, आई एम रेडी टू वर्क विथ यू, ऐसा। तो सेम थिंग यहाँ पे नो ब्रेनर का मतलब भी है। तुमको उन्हें एक ऐसा ऑफर देना है कि वो मना ही ना कर पाए। दैट्स इट। कैसे होगा ये? आप उनको जरूरत से ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड कर दो। क्या करना है आपको? जरूरत से ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड कर दो। इतनी वैल्यू दे दो कि आपको वो फ्री की चीजें के लिए भी पैसा देने को रेडी हो जाए। इतने सारे नॉलेज प्रोवाइड कर दो, इतना सारा कुछ वैल्यू दे दो उनको कि सामने वाला आपके ऊपर ट्रस्ट करे। और जब आप कोई चीजें उनको प्रमोट करो तो क्या होगा, उनके लिए वो नो ब्रेनर हो। चलो आगे बढ़ते हैं। ये जितने भी पॉइंट्स मैं अभी आप लोग को ये बता रहा हूँ ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेके रख लो, अगर नोट डाउन नहीं कर रहे हो कॉपी पेन पे तो। मैं स्टार्टिंग से ले आऊं क्या? ये है, पहला स्क्रीनशॉट ले लो। बिकॉज पूरा वीडियो देखने से अच्छा है मोबाइल पे सीधा स्क्रीनशॉट मिल जाएगा आपको। ले लिया सबने? सेकंड, सेकंड का भी स्क्रीनशॉट ले लो। जैसे ही ले लेते हो डन टाइप कर देना। ये है थर्ड। तो इसके बारे में अभी अब मैं आप लोग को बताता हूँ। इस ये जो पॉइंट्स यहाँ पे लिखा है, जब आपको पता है आप जिस चीज में एक्सपर्ट हो, और सामने वाला वो चीज में कहीं पे भी मिस कर रहा है कुछ चीजें, तो आप उनको बताओ कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उस चीज का बेनिफिट बताओ उनको। आप कभी भी ये मत सोचो अपने लिए, भूल से भी अपने लिए कभी मत सोचना कि यार इससे मुझे क्या फायदा होगा। हमेशा आप क्या सोचोगे, सामने वाले का क्या फायदा होगा, सामने वाले की क्या रिक्वायरमेंट है उसको समझो, यूजर इंटेंट को। और उसके बाद उसको बेनिफिट बताओ उस चीज का कि आप जो प्रोवाइड करने वाले हो उससे सामने वाले का क्या फायदा होगा। सामने वाले को आपसे कोई मतलब नहीं, आप कौन हो, क्या हो, कहाँ से हो, कोई मतलब नहीं। उसको अपने काम से मतलब है, अपना बिजनेस ग्रोथ से मतलब है। तो जब तक आप उसको उनका बेनिफिट नहीं बताओगे, वो कन्वर्ट नहीं होंगे, चाहे आप कितने भी बड़े लेवल पे चले जाओ। क्लियर है?
नाउ सेकंड थिंग, गूगल पे सर्च करना सबको आता है? आता है ना? रीटारगेटिंग एड्स के बारे में कितने लोग को पता है? मैंने अपने फेसबुक एड्स वाले सेशन में बताया था, या फिर से कनेक्ट कर लेना 9 मिनट बाद, कोई इशू नहीं। कितने लोगों ने फे, फेसबुक रिटारगेटिंग के बारे में जान चुका है पहले से, जिनको नॉलेज है? जिनको नहीं पता टाइप एन। सद्दाम को नहीं पता, दुष्यंत को भी नहीं पता? यार तुम लोग कैसे कर रहे हो? ओमनी लेवल मार्केटिंग के बारे में कभी सुना है? देखो क्या होता है, ओमनी लेवल मार्केटिंग के बारे में बताता हूँ थोड़ा सा मैं। फेसबुक रिटारगेटिंग के बारे में पूछ रहा था गुरदीप। ओमनी लेवल मार्केटिंग का मतलब होता है कि सामने वाला आपको हर तरफ से जकड़ लेता है। क्या करता है? जकड़ लेता है। कैसे? आपको एसएमएस करेगा, ईमेल करेगा, फेसबुक में भी ऐड दिखाएगा, यूट्यूब में भी ऐड दिखाएगा, हर जगह आपको वही वही दिखेगा। इसको हम कहते हैं ओमनी लेवल मार्केटिंग, और इसी को हम कहते हैं रीटारगेटिंग। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं फेसबुक रीटारगेटिंग एड्स की। तो इसको अभी के लिए मैं थोड़ा सा, वेट अ सेकेंड। मैं आप लोग को शेयर करके दिखाता हूँ स्क्रीन पे सीधा, प्रैक्टिकली। जस्ट अ सेकेंड। नेट थोड़ा सा स्लो हो गया है बस। ओके, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आप लोग के साथ। ये एक एक्सटेंशन है, फेसबुक पिक्सल हेल्पर फॉर क्रोम या फायरफॉक्स, जिसके लिए भी आप करना चाहो। आप लोग को स्क्रीन विजिबल हो रही है क्या? टाइप आई। स्क्रीन विजिबल है? क्रोम दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है? वेट, अब? अब विजिबल है? ये एक एक्सटेंशन है क्रोम का, फायरफॉक्स के लिए भी आता है। तो अभी मैंने क्रोम पे ये डाल के रखा हुआ है, तो ये यहीं कहीं पे होगा। ये है फेसबुक पिक्सल हेल्पर। आप लोग को दिख रहा है क्या ऊपर एक्सटेंशंस मेरा यहाँ पे? टाइप आई।
ये एक्सटेंशन में जब क्लिक करोगे तो आपको दिखाएगा कि इसने फेसबुक पिक्सेल्स को इंक्लूड कर रखा है अपने पेज में। मतलब क्या है कि जितने लोग इस वेब पेज में आएँगे, उनको ये अपने फेसबुक पिक्सेल से कस्टम ऑडियंस बना के उनको फिर से ऐड दिखा सकता है अपना। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक छोटा-सा स्क्रिप्ट रहता है जावास्क्रिप्ट, फेसबुक की तरफ से प्रोवाइड होता है और उसको हमको अपने वेब पेज के हेडर पार्ट पे डालना रहता है। और उसके बाद आप चेक कर सकते हो कि दूसरों के वेबसाइट में अगर वो चीज़ डली हुई है या नहीं। तो उसके लिए आपको क्लाइंट कैसे मिलेंगे? आपको सिंपली गूगल पे जाना है और गूगल पे आपको जैसे रेस्टोरेंट्स का एडवर्टाइज़मेंट चलाना है आपको और सपोज़ मैं यहाँ पे चेक करता हूँ, रेस्टोरेंट्स इन मुंबई फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे कुछ वेबसाइट्स आएँगी क्या? चलो गूगल बिज़नेस पे देखते हैं। रेस्टोरेंट तो नहीं है, स्पा चेक कर लेते हैं। इन लोग के वेबसाइट्स होता ही है। तो जैसे ये है, इसको ओपन किए हम, ओपन करने के बाद चेक करेंगे कि क्या इसमें फ़ेसबुक पिक्सेल्स ऐड है या नहीं, इस प्लगइन्स की हेल्प से। अगर इसमें पिक्सेल्स नहीं है, तो आप इस वेबसाइट ओनर को क्या बोल सकते हो, ये जो जुहू में कोई स्पा है उसको कॉल करके कि आपको हम फ़ेसबुक में एड्स के थ्रू लीड ला सकते हैं। और कैसे लीड्स मिलेंगे? रिटारगेटिंग करना है हमको, सिंपल सी बात है। काफ़ी सारे लोग को आप पहले एसएमएस भेजो, एसएमएस में आपका वेबसाइट दिखेगा, वेबसाइट पे लोग क्लिक करेंगे, क्लिक करने से क्या होगा? एक बार फिर से कनेक्ट कर लो, ओके? ये लास्ट है, थोड़ा-सा ही बचा हुआ है, उसके बाद फिर हम एंड करेंगे।